प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो, उसके नाम को धन्य कहते हैं। आज की सुबह के लिए, ये सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। एक नई ताजगी हमें देता है, एक नया दिन हमें देता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है और यही हमारे लिए आशीष का कारण बनता है, ताकि हम आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करें ताकि डिवोशन बहुतों के हृदय को छू सके, बहुत से लोग सच्चाई को जानकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। साधारण वचन है, वो कहता है वो साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देता है। साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, वो निर्बुद्धियों को चुन लेता है। इस वचन को सिधाई से, जो वचन यहाँ लिखा है उसी को हम बांटते जाएं, उस वचन को बांटते जाएं। यही है वास्तविकता। उस क्रूस की कथा लोगों को सुनाते जाएं। केवल क्रूस के द्वारा ही उद्धार होता है, केवल क्रूस के द्वारा ही सच्चाई मिलती है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, आपके हृदय से आभारी है। आप हमारे महान प्रभु हैं, दयालु पिता है, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हमारी सहायता, रक्षा, मदद करते हैं, अपने हाथों में हमें रखते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस डिवोशन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। ये डिवोशन प्रभु जी आशीष में बन सके, इस डिवोशन के द्वारा बहुत से लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, एक एक कदम पर आपका हाथ चाहते हैं, एक एक कदम पर आपकी सुरक्षा चाहते हैं, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस प्रदेश को अपने हाथों मिले ताकि प्रदेश प्रभु जी उन्नति पाए, आगे बढ़ता जाए। यहाँ से महामारी यीशु के नाम से परास्त की जाए, समाप्त की जाए प्रभु जी, और इस महामारी को हम अपने प्रदेश से दूर होता हुआ देख सकें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उन पर दया कर, अनुग्रह कर, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि बुद्धि और ज्ञान आपकी ओर से मिल सके और वो आपकी महिमा कारण बन सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष दें प्रभु जी। आपका हाथ उनके साथ साथ पड़ा है, ताकि प्रभु जी सब बातों में आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रियो, आज फिर से प्रभु ने एक और नया भजन हमारे सामने रखा है। भजन संहिता 111 111 111 भजन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भजन है। क्या कहता है? भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। हम इस धन्यवादी सप्ताह को मना रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवादी बने रहें, और आज परमेश्वर का वचन भी कहता है हम उसके प्रति धन्यवादी रहें। लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उसने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली ऐश्वर्य में होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा, और उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण करा है। यहोवा अनुग्रहकारी दयावंत है और उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये जो भजन है ये स्तुति का भजन है। भलाई के लिए परमेश्वर भलाई करता है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं परमेश्वर की भलाई। मनुष्य को ये भूलने वाला प्राणी बनाया गया है, बहुत जल्दी भूल जाता है। भलाई भूल सकता है लेकिन बुराई को नहीं भूलता। किसी ने एक बुराई आपके लिए की तो उसका बदला लेने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन किसी ने भलाई की है उस भलाई को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उस भलाई को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वो हमारे लिए भलाई करता है, हमारे लिए भलाई करता है। इस भलाई के लिए हम क्या देते हैं उसको?
यह की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करे। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हर समय जहां सीधे लोग बैठते हैं, जहां सत्य का मानने वाले लोग रहते हैं, उनके बीच में भी और मंडली के बीच में भी अपने पूरे दिल से मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यह मन, यह हृदय परमेश्वर को सदा सर्वदा धन्यवाद देते रहे। फिलिपियों 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4 बहुत सुंदर है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद देते रहो। हमारे मन से धन्यवाद निकले, हमारे मन से, हमारे हृदय से धन्यवाद निकलता रहे। 2 पद में कहता है, यहोवा के बड़े काम बड़े हैं। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, हमारे जीवन पर बड़े बड़े काम किए। इन दिनों हम बहुत करीबी से देख रहे हैं। इन दिनों परमेश्वर देख रहा है हमारे कामों को। प्रियो, हम उसके बड़े काम को देख रहे हैं। हम धन्यवाद चाहते हैं उस परमेश्वर को देना जिसने आपको और मुझे बचाया। बहुत सारे लोग चले गए दुनिया से, और आप आने वाले समय में भयंकर दिन आने वाले हैं। हम उन सब से बचाने के लिए प्रभु हमारी रक्षा करने वाला है, प्रभु हमारी सहायता करने वाला है। वो कहता है कि हर समय हम उसको धन्यवाद देते, उसके बड़े कामों के लिए। जितने उसने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। जो उससे खुश रहते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी वाचा को पालते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, उनसे वो खुश होता है। हम उसको खुश करें। हम क्या करें संसार में? हम मनुष्य को खुश करना चाहते हैं, अपने अधिकारियों को खुश करना चाहते हैं। नहीं, अधिकारियों का अधिकार है उनका आदर करना, सम्मान करना। हमें अपने व्यवहार से, हमारी बातचीत से, हमारे जीवन से उनको खुश करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश किसको करना है? हमारे परमेश्वर को खुश करना है। तब आप देखेंगे प्रभु आपको आशीष देगा। और कहता है उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्य में होते हैं और सदा तक बने रहते हैं। जो वो करता है वो सदा तक बने रहते हैं। यदि आप उसके साथ साथ चलते रहेंगे तो वो हमेशा तक आपके साथ है। उसके काम वैभवशाली, ऐसे काम जो संसार नहीं कर सकता, ऐसे काम जो संसार के लोग नहीं कर सकते, वो आपके लिए ऐसा काम कर सकता है। उसको पकड़ लीजिए, उस पर भरोसा किए, अपने गुनाहों से तौबा करें। जिन्होंने गुनाहों से तौबा करी, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिसका मन बदल गया, उसके जीवन में शांति आ गई, आनंद आ गया, खुशी आ गई, और वो धन्यवादी बन जाएगा। परमेश्वर का धन्यवादी तभी होते हैं जब आपका दिल बदल जाता है, उद्धार का अनुभव, मोक्ष आपको मिल जाता है, आप अनंत काल का जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रियो, प्रभु कहता है वो उसके काम वैभवशाली है, ऐश्वर्य में होते हैं। उसके बाद कहता है उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण करा है। वो उन सब बातों को याद दिलाता है, वो हमारे सामने रखता है। कई बार हम भूल जाते हैं, मुसीबत आती है। ये महामारी किस लिए? इसलिए तो आई है। हम भूल गए थे ईश्वर को, हम भूल गए थे उस परमात्मा को, हम भूल गए थे उस परमात्मा की ओर देखना। और आज ये महामारी चारों तरफ फैली हुई है, बचने की कोई आशा नहीं है। लेकिन जो उसकी ओर देखेगा वो आशीष को प्राप्त करेगा, जो उसकी ओर देखेगा वो आशीष को प्राप्त करेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों को स्मरण दिला। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, वो अनुग्रह करता हम पर और दया करता है। प्रियो, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, जब उसकी ओर निहारते हैं, सच्चे मन के साथ, दिल की गहराई के साथ उसके पास आते हैं, तो आपको क्षमा करता है, अपना अनुग्रह आपके ऊपर करता है, अपनी दया आपके ऊपर करता है। उसने अपने डरवे को आहार दिया है। वो जो उसका डर मानते हैं, जो उसके भय में चलते हैं, उनको भोजन मिलता है, उनको समय पर भोजन मिलता है। परमेश्वर उनको हर प्रकार की भरपूरी देता है। वो वचन में लिखा है, मत्ती में स्पष्ट लिखा है, मत्ती 6:33 में, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो इस सारी वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है। वो आपके लिए भोजन का प्रबंध करता है। वो अपनी वाचा को सदा तक अटल रखता है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। ऐसे परमेश्वर की ओर आप आए हैं, ऐसे परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, ऐसे परमेश्वर की ओर निहार रहे हैं। प्रियो, उस पर विश्वास करके देखें।
वो आपकी मदद करता चला जाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। उस पर विश्वास करके देखे। परमेश्वर की आत्मा आपको छुएगी, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी और आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे।